अस्सलाम वालेकुम। डीएन स्पोर्ट्स पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और मैं हूं इमरान सिद्दीक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार। और आज हम बात जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के स्क्वाड्स पर। और क्योंकि कल ड्राफ्ट हुआ, तमाम टीमों ने अपनी जो स्क्वाड था वो कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत सारी राय सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि इसका स्क्वाड जो है वो मजबूत है, किसी की राय मुख्तलिफ है, कोई किसी टीम को कमज़ोर करार दे रहा है। तमाम तर खिलाड़ी जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, तमाम तर स्क्वाड्स हमारे सामने मौजूद हैं। इस पर आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो है वो टीमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इस इवेंट में नज़र आ रही है। लेकिन टीमें जो भी हों, जब पीएसएल शुरू होता है तो जब पता लगता है कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, प्लेइंग 11 क्या बनेगी, उस हिसाब से जो है वो फिर टीम फाइनलाइज होती है। ऐसे आप ऑन पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारी टीमें मजबूत नज़र आएंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब लीग स्टार्ट होती है, कौन सा प्लेयर स्टार्टिंग में अवेलेबल है, कौन सा बीच में, कौन सा एंड में, तो इससे टीमों के कॉम्बिनेशन भी गफार ख़राब होते हैं। आप ड्राफ्ट कल आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 6 टीमें आपके सामने हैं, 6 टीमें मेरे सामने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाहौर कलंदर से, और क्योंकि लाइन में पहले पे वही है तो बिल्कुल बिल्कुल जो पीसीबी ने हमें दिया है। लेकिन एक सवाल है मेरा इससे पहला शुरू, बिल्कुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। या मुझे हसन अली के इतना चीख के बताना पड़ेगा? यार होना चाहिए था, बिल्कुल। देखिए सारी दुनिया देख रही थी उसको। वो नहीं है जो किसी एजेंडे पे काम करें, कुछ हम अपनी प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारा अपना खून है, हमारा अपना जिगर है, दिल है, गुर्दे सब फेफड़े सब हुई हैं, और हमारा काम वाबस्ता है। बैठ के 2 लोग की बात कर रहे हैं तो पहले माइक टेस्ट करते हैं। वहां पे 6 अभी किया है हमने जी, हमारे कैमरामैन खड़े हैं, उन्होंने कराया है, वली ने 3 दफा चेक किया, क्योंकि उसको पता है यार कि ये जिम्मेदारी का काम है। तो वहाँ कोई नहीं था, वो हसन अली ने तफरीह लगा दी। वो तो खैर मजेदार किस्म के आदमी है, लेकिन और पता है वहाँ पे पाकिस्तानी एंकर भी नहीं था। वहाँ पे डोमिनिक कॉर्क थे। हसन अली पे एक्शन ना हो जाए। मैंने 5 दफा बोला कि माइक नहीं चल रहा है, हसन अली पे एक्शन ना हो जाए। आप एक दिन पहले क्या कर रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा, वो नेम बैट आपका प्रीमियर इवेंट है यार। राना पे लगा हुआ है आतिफ राना भाई पे लगा हुआ है समीर राना। आजम खान को सिकंदर रजा बना दिया है। तो चले बड़ी चीज होता है, लेकिन चले मैं कौन थी ये प्रोडक्शन कंपनी? मैं बताऊं आपको, या जो भी थी, हम तो पीसीबी से पूछेंगे ना, पीएसएल से, ये उनका काम है। सर मैं कहता हूँ एक प्लेयर का नाम आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, माइक तो चलना चाहिए ना, ये तो बेसिक चीज है। चलो ग्राफिक में यार हजारों प्लेयर हैं जिन्होंने नाम रजिस्टर कराए थे, कहीं एक और बड़ा अच्छा दूसरा एक चीज और एक दफा हमसे भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, बार बार रिपीट हो रही थी वो गलती। बिल्कुल, एक दफा 2 दफा आप अलाउ करते हैं कोई भी चीज। तारीफ भी करूंगा। देखो तो ये मसला हुआ, मैं सलमान नसीर साहब को बोलूंगा इस पे एक्शन जरूर लें, जो भी है, क्योंकि ये उनका कसूर नहीं है। इतने जबरदस्त प्लेयर्स आए। मैं 10 साल से पीएसएल के कवर कर रहा हूँ, इमरान भी, मेरे ख्याल में शायद ये पहला या दूसरा मुश्किल से ड्राफ्ट होगा मैंने नहीं किया, मैं कराची में था। मतलब इतने जबरदस्त प्लेयर पहले 2 सीजन 3 सीजन के अलावा मुझे अब दिखाई नहीं है। पहले सीजन में याद है कौन था कि शेन वॉटसन भी थे, केपी भी थे, क्रिस गेल, टेट थे, पॉलार्ड थे, गेल थे, उस वक्त के जितने बड़े ब्रेंडन मैकलम, मतलब शॉन टेट भी आए हुए थे, शेन वॉटसन भी खेल रहे थे। मुझे याद है कि उस वक्त के कोचेस भी जबरदस्त थे। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक चीज की मैं तारीफ जरूर करूंगा, संगाकारा जयवर्धने, संगाकारा जयवर्धने, वहां पे क्या नाम लिया, और क्या हमें कितना अच्छा लगता था। वो याद है कॉन्राड होटल में नीचे हम सब बैठे होते थे, हमारा सिंह जो बहुत सारे हमारे रिपोर्टर दोस्त बाद में देख रहे हैं, कभी बड़ी अच्छी यादें हमारी, क्योंकि हम नीचे बैठे होते थे, आईसीसी एकेडमी पहुंचे हुए हैं, हमारे सारे मीडिया मैनेजर भी बहुत अच्छे थे, नबील हैं, इमाद उस वक्त थे, इसी तरह हैदर, सिकंदर भाई जो कल होस्टिंग कर रहे थे वो थे, समीन भाई, जितने भी थे, देम में नाम नहीं कर रहा हूँ, जुखरुफ थे, सब ने हमें बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर दिए। मुझे याद है शॉन टेट का इंटरव्यू कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, बड़ा मजा आया। ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन एक चीज की तारीफ करूंगा यार, वो जो हुजूरी बाग, हमारा जो लाहौर फोर्ट, मैंने शारजा में 2 दिन में 12 इंटरव्यू किए थे। वो पीएसएल 2 में वो जो पीछे का सारा एक बैकग्राउंड आ रहा था ना कल, बहुत आर्टिस्टिक लग रहा था। एक होता है कि आप बंद कमरे में थे, आसान था, अच्छा आइडिया था। दे ऑप्टेड फॉर अ मुश्किल जॉब, कि मुश्किल काम करते हैं, मुश्किल काम में फिर मसले आते हैं। लेकिन माइक चलना आई थिंक ये बड़ी बेसिक मिस्टेक थी, लेकिन दैट लुक्स फैबुलस। एक हेरिटेज नजर आ रहा था हमारे पास दिखाने को। मैं तो समझता हूँ यार, इमरान इमेजिन करें कराची में अब कभी ड्राफ्ट हो तो सीवीओ पे होगा, समंदर पीछे दिन में दिखा रहा हो, या वो हम उधर करें जैसे वो कॉन्सर्ट होते हैं 2 दरिया वाली तरफ, पीछे लॉन्च चल रही हो, आपको पिशावर में पीछे रेस्टोरेंट्स नजर आए, बिल्कुल बिल्कुल,
इसी तरह अगर आप कभी कोयटा जाएं तो वहाँ के माउंटेन्स नजर आए। वो 5वीं कौन सी टीम है चली? मुल्तान में क्या नजर आएगा? मुल्तान में गया नहीं वो उनका भी फोर्ट है बहुत सारे, नहीं, वो जो उनके सूफी बुजुर्ग का मजार है। हाँ हाँ, वो औलियाओं की जमीन है और वहाँ पे मैं कभी गया नहीं, वरना मैं शायद। अच्छा, ये आपने सही बोल दिया है कि ये कराची लाहौर के अलावा भी कहीं निकले हैं। खैबर पे हो, खैबर के दरवाजे से पेशावर पे जाएं, कोयटा पे जाएं। और आप पता क्या होना चाहिए, मेरा डिमांड है, हम लोग बोलेंगे यार ये लोग स्क्वाड रिव्यू कर रहे हैं कि ड्राफ्ट रिव्यू कर रहे हैं, हमारे मेरे ख्याल में अब से रोटेशन शुरू कर दें। हाँ, अब रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डिकेड मुकम्मल हो गया है और अब आप 11वें सीजन से लाहौर कलंदर्स पे जी। लाहौर कलंदर्स भाई, उनकी जो प्लेटिनियम पिक थी पहली, सब ये समझ रहे थे कि शायद डेविड वार्नर, फखर जमान ओपनिंग करते हुए हमें नजर आएंगे, लेकिन डैरिल मिचेल को पिक किया उन्होंने। देखें, मैं ही समझता हूँ इमरान की उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखो तो उनके पास फखर जमान भी हैं, उनके पास जो है अब्दुल्ला शफीक भी हैं, उनके पास जो चीज़ नहीं थी ना वो ये थी कि डैरिल मिचेल आपको बॉलिंग भी दे देते हैं और दूसरा वो आपको मिड ऑर्डर के अंदर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो बोली लाहौर कलंदर्स के लोगों ने कि डैरिल मिचेल अभी पाकिस्तान में ढेरों रन बना के गया है। हाँ। ये बहुत जरूरी है यार, याद रखना कि ये लीग क्या हो रही है। पेशावर ज़ल्मी में आऊंगा आगे चल के, जब हालांकि लोग उनको कह रहे हैं जी उनके पास नाम बड़े नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 3 स्पिनर्स उन्होंने रिटेन किए हुए हैं। हाँ। वो तीनों स्पिनर 11 में खेलेंगे और गर्मी होगी और ड्राई पिचेस होंगी। एग्जैक्टली, तो ये बात है। लेकिन आई थिंक अच्छा, मुझे जो लाहौर की सबसे अच्छी बात लगी है, देखें ओपनर आप 6 की 6 टीम उठा लें आपको अच्छे मिलेंगे, सही बात है। लेकिन जो लाहौर कलंदर ने डैरिल मिचेल, सिकंदर रजा और डेविड विसे, ये जो मिडिल ऑर्डर है इनका, आसिफ अली, जो मिडिल ऑर्डर है ये मोस्ट डेंजरस है इनका। और इनकी बॉलिंग की तो कोई बात ही नहीं है ना, शाहीन है इनके पास, हारिस है, जबरदस्त बॉलर है इनके पास। वैसे पहले चलें आप पूरे नाम पढ़ दें ताकि हमारे जो लोग। डैरिल मिचेल, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी प्लैटिनियम में, डायमंड में हारिस रऊफ, कुशल परेरा जो कि एक जबरदस्त ओपनर है, सिकंदर रजा ये डायमंड में, और गोल्ड में हैं अब्दुल्ला शफीक, जहांदाद खान और जमान खान। फिर सिल्वर में हैं आसिफ आफरीदी, आसिफ अली जो कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, डेविड विसे जो कि नीचे से अच्छे रन बना लेते हैं, अखलाक जो कि एक अच्छे ओपनर हैं, और राशिद हुसैन। फिर जो है वो मोहम्मद आजम है, शायद ये कोई नाम मिटा हुआ है, इमर्जिंग में मोहम्मद आजम है, फिर मोमिन है इमर्जिंग में, फिर सप्लीमेंट्री में टॉम क्यूरन है, सैम बिलिंग्स है, सलमान अली, ये रहना आपके नाम, और मोहम्मद नईम है। जी बिल्कुल, और मोहम्मद नईम है, सलमान अली मिर्जा हैं, ये इनके सप्लीमेंट्री में। इसमें कोई शक ही नहीं है कि लाहौर कलंदर्स की जान 2 चीज़ें हैं, एक तो फखर जमान है टॉप, ठीक है, और उनके पास था ये। अच्छा, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये रूल्स आप नहीं भूलते। मैं देखता हूँ हमारे कुछ तमाशाई ना शायकीन है क्रिकेट, ट्विटर पे खास तौर पे, एक्स जिसको कहते हैं, एलन मस्क माजद के साथ ट्विटर में वो भी चढ़ा हुआ है, लोग ये कहते हैं इन्नू भी ले लो, इन्नू भी ले लो, ओए ए भी ले आओ। भाई ये याद रखो कि डायमंड में एक फॉरेन पिक करना जरूरी है और एक पाकिस्तानी। सारे फॉरेन नहीं हो सकते, सारे पाकिस्तानी हो सकते हैं। ये चीज़ आपकी जो है ना वो नीचे आके फिर जो आपकी कैटेगरी है डायमंड है। और ये भी याद रखें कि आपको पहले मतलब पिक्स 9 पिक्स के अंदर आपको 3 गैर मुल्की करने ही करने हैं, 16 में 6 गैर मुल्की करने हैं। और ये भी याद रखें कि आपको खिलाने कितने गैर मुल्की, मैक्सिमम 4। तो आप गैर मुल्की ज़्यादा भरेंगे कि पाकिस्तानी, इसीलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स की वैल्यू मत भूलें। जब मैं पेशावर ज़ल्मी पे आऊँगा लोग याद करूँगा। बट ओके, नाउ कमिंग बैक टू स्ट्रेट, आप भी लाहौर कलंदर का अगर फैन है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आप किसको सपोर्ट करें। और इमरान ने और गुलाम मुर्तज़ा डीएन स्पोर्ट पे शानदार वीडियोस डाली हैं पिछले 1 हफ्ते में, और आज भी डाली है, इसको तमाम वीडियो की वो भी देखिए। देखिए जी, मेरा ये ख्याल है वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, इनके पास अपनी कोर भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज जो पहले सीजन में, लास्ट सीजन में मिसिंग थी, अब वो बेहतर हो जाएगी। लास्ट सीजन में और उससे पहले राशिद नहीं है इनके पास, हाँ। राशिद भी नहीं था, राशिद बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहीन, हारिस और जमान, खासतौर पर शाहीन और हारिस जो कि मेन बॉलर है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी यार, वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे और लाहौर कलंदर्स बाहर हो गया था प्लेऑफ से, याद है ना आपको, डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद। तो इससे ही पता ये चलता है कि इस बार भी मेक और ब्रेक शाहीन और हारिस करेंगे। अगर शाहीन हारिस फॉर्म में होते हैं, बैटिंग मेरे ख्याल में इनके लिए कोई मसला नहीं है, अब्दुल्ला शफीक इनके लिए बहुत अच्छा कर देते हैं, जहांदाद भी बॉलिंग में अच्छा ऑप्शन है, जमान इनके पास शॉर्ट बॉलर है, डेविड वीजा इनको जो है वो एक बैलेंस देते हैं। अब जो इनके पास इमर्जिंग के प्लेयर्स हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने उठाए जी मोहम्मद अजब और मोमिन कमर, ये देखना होगा। याद रखिए, मैं इस कैटेगरी को इसलिए इंपॉर्टेंट देता हूँ, एक इमर्जिंग ने तो खेलना ही खेलना है, ये उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम के ये क्या करते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है मिर्जा को बेग थे, ताहिर बेग नहीं है वो, दानियाल भी थे, कोई दानियाल पेशावर में चले गए। तो इस बार
इनकी इमर्जिंग कैसा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शाहीन की फॉर्म, बैटिंग में इनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि सिकंदर भी नीचे हैं, डैरेन मिचेल भी आ गए, इनका बेसिकली मिड ऑर्डर भी कवर हो गया ना लास्ट सीजन। बिल्कुल, और बॉटम लाइन ये कि इनकी जो कोर है वो बहुत अच्छी है। दूसरा पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार डैरन गॉफ और शाहीन शाह अफरीदी का कॉम्बो कैसे चलता है, क्योंकि आखिरी टीम में से 2 सीजन जीते थे इस कॉम्बो ने। यस बिल्कुल, और जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हम कह सकते हैं जिसको स्क्वाड में तब्दीली की है वो है कराची किंग्स। बहुत बड़ी तब्दीलियां उन्होंने की हैं। पहले इनका स्क्वाड पढ़ते हैं। प्लैटिनियम में एडम मिल जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के, अब्बास आफरीदी को प्लैटिनियम में पिक किया है इन्होंने, ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा था। हसन अली है इनके पास डायमंड में, जेम्स विंस हैं और खुशदिल शाह हैं। खुशदिल शाह बहुत अच्छी पिक लगी मुझे, और मुझे सरप्राइज हुआ कि मुझे मुल्तान सुल्तान ने कैसे रिलीज कर दिया उनको, बिल्कुल। और इनके जो गोल्ड में है आमिर जमाल, अनदर ब्रिलियंट पिक, अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं। फिर मोहम्मद इरफान खान है, ब्रिलियंट फील्डर। फिर अब शान मसूद कैप्टन, अरफात मिनाज ज़बरदस्त, लिटन दास, मीर हमजा, टिम साइफर्ट अच्छी पिक, जाहिद महमूद जो कि रिटेन किया था, फवाद अली एमर्जिंग में, रियाजुल्लाह एमर्जिंग में, और जो इनकी सप्लीमेंट्री पिक्स हैं उसमें केन विलियमसन है, मोहम्मद नबी है, उमैर बिन यूसुफ है और मिर्ज़ा मेमन है, मिर्ज़ा मेमन है, ये मामून है या मेमन है जो भी है, ये उनका पिक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं कल भी एनालाइज कर रहा था, ओपनर बहुत ज़्यादा है इनके पास, डेविड वार्नर, जेम्स विंस, साइफर्ट, शान मसूद और लिटन दास भी कर लेते हैं जो किए उन्होंने पहले। तो चार तो कंफर्म ओपनर है इनके पास। इमरान में भी मुझे भी मैसेज आ गया एक बड़ी खास जगह से, ये नहीं बता सकता कहां से। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है जी, सप्लीमेंट्री, देखिए सप्लीमेंट्री भी स्क्वाड का हिस्सा होते हैं एंड दे कैन प्ले एनी टाइम अगर अवेलेबल है। नहीं अगर अवेलेबल, क्योंकि एक चीज बड़ी अच्छी है, सिर्फ केन विलियमसन शायद शुरू के चंद मैचेस में नहीं है, वो शायद हैदराबाद ने कल बताया भी उसमें मीडिया टॉक में, बट पूरे की पूरी टीमों से जो मेरी ओवरऑल बात होती रही है कहीं ना कहीं, ये सारे प्लेयर्स पूरे सीजन के लिए अवेलेबल। बिल्कुल याद है डेविड मिलर कभी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होगी उस पर, आईपीएल हो रहा होगा। सो आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज जैसे आपने बताया कराची ने की, वो ये था कि हैदर जब लास्ट टाइम आए उन्होंने सख्त फैसले लिए। दूसरा, उन्होंने इस बार भी हसन को नीचे किया, शान को भी नीचे किया, उनको जहां कैटेगरी में बड़े प्लेयर उठाने थे उन्होंने उनके लिए जगह बनाई। एडम मिल के लिए जगह बनी, डेविड वार्नर के लिए जगह बनी, अब्बास आफरीदी, अगेन मैं समझता हूँ कि अब्बास आफरीदी को 100% हैदर अजहर ने मुल्तान सुल्तान की सतह पर जो है ना एक लॉन्ग टर्म चीज़ पर उनको लेकर आए कि भाई देखो अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर तुम रहोगे, लंबा चलोगे, जैसे वहाब और हसन अली एक ज़माने पेशावर ज़ल्मी के लिए चलते थे। खुशदिल शाह पे मुझे बड़ी हैरत है, ही इज़ अ वेरी यूटिलिटी क्रिकेटर, प्रॉपर पाकिस्तान का मैच विनर है, बट हमें पूरी लीग में इमरान ये देखना है कि हमारे पास कोई मिडल ऑर्डर में मैच विनर भी तो बने ना यार। बिल्कुल कोई नहीं बन पाता। हमने देखा है कि रदरफोर्ड मैच फिनिश करते थे, वो आईपीएल में चले गए, रॉबमैन पावल पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़े अच्छे थे। इसी तरह मुझे याद है इरफान खान यासी ने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा किया, इसीलिए वो दोबारा यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि वो भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह देखिएगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि इरफान खान यादी उन प्लेयर्स में से हैं, और इसी तरह सऊद शकीन उन प्लेयर्स में से हैं, अब्दुल समद उन प्लेयर्स में से हैं, कामरान गुलाम जो इंशाल्लाह शायद अगली साल आपको डायमंड में नजर आएंगे। बिल्कुल परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं समझता हूँ कराची का जो आई थिंक अपने आप से पहले मुकाबला है, एक जो हम टीम रिव्यू जो करते हैं ना उसमें हम कहते हैं कि यार लाहौर की अगर हम बोलेंगे कि बॉलिंग अच्छी है, तो हम यहाँ पे कराची कह सकते हैं कि बैटिंग बहुत अच्छी है इनके जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है टीम वो टॉप ऑर्डर में। लेकिन बॉलिंग में स्ट्रगल करेंगे ये, कराची के सपोर्टर हैं, हाँ होना चाहिए यार, बिल्कुल बॉलिंग में स्ट्रगल करेंगे ये। हाँ देखो हसन अली अगेन क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर, क्योंकि अभी उनका वो हसन अली ये नहीं है जो आज से 5 साल पहले थे, इसलिए वो नीचे भी आए हैं। खुशदिल शाह है, आमिर जमाल है, इसी तरह आमिर जमाल एक बहुत अच्छी पिक यार, मैं समझता हूँ पेशावर ज़ल्मी कहीं ना कहीं आई डोंट नो क्यों रिलीज किया। मेरा ये ख्याल है कि कैटेगरी के अगर आप देखें तो अब्दुल समद, हुसैन तलत, कहीं ना कहीं आमिर जमाल पहले पिक भी हो गए होंगे, ड्राफ्ट ऑर्डर शायद ऐसा होगा, लेकिन जबरदस्त पिक यार। शान मसूद इज अ वंडरफुल टीम मैन, कराची की टीम को कप्तान वही है। अच्छा राइट टू मैच एक ही कर सकते हैं आप? राइट टू मैच एक कर सकते हैं। हाँ तो वो टॉम कॉलर पे कर चुके थे, टॉम कॉलर पे कर चुके थे। हाँ वो कर नहीं सकते थे क्योंकि टॉम कॉलर उनका कोर प्लेयर था। आमिर जमाल चले, अभी मेरे ख्याल में आपको इंटरनेशनल प्लेयर को ज्यादा साथ रखना होता है, लेकिन हु इज द कैप्टन नाउ? शान मसूद कंफर्म? यस। हु इज द कोच? नॉट अनाउंस्ड। फिल सिमंस लास्ट टाइम से, इस बार उनके कोर में कोई बैठा नहीं हुआ। हाँ बैठा हुआ नहीं था, बैठा हुआ नहीं था, तो ये एक चीज हमें हो सकती है। हाँ बट इमरान अगर मैं आपसे पूछूं तो मीर हमजा, जाहिद महमूद, अरफात मिनाज,
अगेन इनके पास अगर मैं बॉलिंग में स्ट्रगल करेंगे, बैटिंग में इनके पास अच्छी, इनके पास कोई भी पाकिस्तान का टॉप बॉलर नहीं है। क्या कोई भी टीम में आपको एक एक दो दो नजर आएंगे जो कि खेल रहे हैं, लेकिन अब्बास आफरीदी के अलावा थोड़ा सा आपसे डिसएग्रीमेंट करता हूँ। अरफात मिनाज, पेशावर दलमी के अगर आप देखें, सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज, ये वो लोग नहीं रहे लास्ट सीजन में थे। हाँ, ये खेल कर आए। अब ये श्योर शॉट बॉलर हैं, तो ये चीज, लेकिन ये एक स्पिनर की हद तक है ना। दूसरा स्पिनर जी कौन होगा इनका? जाहिद महमूद, अगेन एक्सपीरियंस बॉलर। तो मुझे ऐसे लगता है कि जाहिद महमूद और अरफात मिनाज की बॉलिंग विल डिसाइड कराची फेट। मोहम्मद नबी भी हैं। मोहम्मद नबी, अगेन देखो, मैं इंटरनेशनल प्लेयर को इसलिए ज्यादा काउंट नहीं करता कि आप ऑलरेडी एडम मिल को भी खिला रहे होगे, वार्नर को भी खिला रहे होगे, विंस को भी खिला रहे होगे, साइफर्ट भी, तो 4 तो पूरे हो गए। नहीं, मिल, अपना वार्नर, साइफर्ट और विंस, इन तीनों में से 2 खेलेंगे। हाँ, ये चीज है, 2 खेलेंगे इन तीनों में से, क्योंकि तीनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, वरना फिर आप शान मसूद को कहाँ एडजस्ट करोगे? मेरा ये मानना है शान अगर आप एक गैर मुल्की बॉलर को खिला रहे हो ना, हाँ, फिर आपकी पाकिस्तानी बॉलिंग आपके लिए मतलब मेक और ब्रेक हो जाती है। चलें, अगर ये, हाँ, मेरा ये ख्याल है, इमरान से मैं एग्री करता हूँ, इनकी बैटिंग ऑफ कोर्स यार, डेविड वार्नर, और लोग ये समझ रहे हैं डेविड वार्नर को रिटायर प्लेयर है, वो बीबीएल में अभी छक्के मार रहा है, वो 100 मीटर के, 100 मीटर, मेंटली बहुत टफ है, और वो यहाँ बहुत रन बना के गए। पता है किससे होगा? जब शाहीन उसको बॉलिंग करेगा, जो बाकी टीम है ना जिनके पास अगर कोई बहुत बड़े बॉलर नहीं है, खा जाएगा बॉलर उनको। मैं बिल्कुल सफर में, बट अगेन मैं इमरान से टोटली एग्री करता हूँ। बट कराची गुज़िश्ता 2 सीजन की निस्बत इस बार बहुत तगड़ी नजर आ रही है, और इनको अपनी बॉलिंग में आई थिंक इरफान मिनाज और जाहिद महमूद से बहुत एक्सपेक्टेशंस होगी। अगर ये दोनों नॉर्मल बॉलिंग भी कर गए तो ठीक है यार। एक चीज जो मेरे जहन में आती है ना, अगर ये पिट गया ना, फिर हसन पे प्रेशर, एडम मिल, एक चीज और याद रखिएगा, फॉरम मैं पेशावर वाले, एक चीज जो मेरे जहन में आती है वो ये कि अब 10 साल हो गए, मेरा ख्याल है कि अब 10 साल बाद कोई एक ऐसा रूल आया कि भाई आपने पूरा कंप्लीट स्क्वाड चेंज करना है। अब हम देखते हैं शाहीन खेले ही जा रहे हैं लाहौर से, हारिस खेले ही जा रहे हैं लाहौर से, जमान खेले ही जा रहे हैं, उनको कहीं और भी देखना चाहते हैं ना लोग। अब आप, अगर मैं कराची का हूँ, ये लाहौर के हैं, हाँ, वो तो नहीं चाहेंगे, लेकिन एक ऐसा कोई रूल हो। खैर, ये तो प्लेयर की मर्जी होती है कहाँ से खेलें। एडम मिल पे मेरी बात है, फिर आगे चलते हैं जल्दी। बहुत अच्छे बॉलर लगते हैं मुझे वो। क्या अपने पीक पर है भी, अपने कैरियर के पीक पे नहीं है, लेकिन पेस है, लेकिन क्या सारे मैच खेल सकता है ऐसा बॉलर जो थोड़ा सा एजेड हो गया है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जज्बाती हो जाते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा, कराची को फुल मार्क्स हैं फॉर द वंडरफुल प्लेस एंड ऑल द बेस्ट टू देम, बट याद रखिएगा कि फॉरेन फास्ट बॉलर और फॉरेन स्पिनर, उसके लिए ये कोई आसान नहीं है कि वो पाकिस्तान में परफॉर्म करे। बिल्कुल। इसी तरह फॉरेन, लेकिन एक बात यार, फॉरेन बैटर आके बड़ा चलते हैं, वो सब बैटिंग पिचेस होती हैं, छोटी बाउंड्रीज होती हैं, बॉलर नहीं चला कुछ ज्यादा पाकिस्तान में आज तक, ये आपने याद रखना। तो इसीलिए मैं बोलूंगा हसन अली, मीर हमजा, जाहिद महमूद, बॉलर्स आपकी लोकल ही परफॉर्म करते हैं। कोयटा चलेंगे तो कोयटा पे आएगी, कोयटा पे आते हैं, कोयटा भी सर कोई कोच बन गए, मुझे नदीम उमर साहब ने बता दिया। बिल्कुल कोच वो चूंकि मेंटोर की, तो क्योंकि मोइन खान तो हेड कोच होंगे ही, उनका मेंटोर के तौर पे घर वाला फैसला ले लिया। बिल्कुल, सरफराज ने भी अच्छे तरीके से, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, और ऐसे ही होना चाहिए यार। माशाल्लाह 10 साल उन्होंने 9 साल सर्व किया है, सो वेल प्लेड एंड कांग्रेचुलेशन टू सरफराज। लेकिन एक चीज, पीएसएल कैरियर, लेकिन एक चीज जो एक आप रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है ना ऐसे प्लेयर्स के साथ, जिसने आपके साथ 10 साल गुजारे हैं, आपको ट्रॉफी जितवाई है, आपको 2-3 फाइनल खिलवाएं, जब आप रिलीज कर रहे थे अपनी रिटेंशंस, वहां पे आपको क्लियर करना चाहिए था। आपने देखा कि ड्राफ्ट में ट्वीट कर देते, बिल्कुल सरफराज ट्वीट कर देते या कोई भी कर देता, आपने देखा कि चले रिस्क लेते हैं, लेकिन आप एक सेंड ऑफ अच्छा देते हैं अपने ऐसे प्लेयर को। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सरफराज भी ड्राफ्ट, देखो एक चीज ये भी होती है, प्लेयर चाहता तो है वो खेले। मेरा ये ख्याल है, मैं भी कि सरफराज ये सोच रहा हूँ कि मे बी कराची या कोई टीम उनको लेना चाहिए। नहीं, लेकिन वो ड्राफ्ट से पहले कह दिया उन्होंने ऑफिशियल। नहीं, एक दिन पहले कहा ना, 2 दिन पहले। नहीं, टेंशन बाद में, टेंशन पहले, ड्राफ्ट से पहले जब नदीम उमर की एंट्री हुई है। नहीं, वहाँ पर आप ठीक कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि रिटेंशन कब अनाउंस हुई थी? आई थिंक 5-6 जनवरी को हुई थी। ठीक है, तो उस पर सरफराज ने भी नहीं किया ना। अब इसमें दोनों तरफ बात जाती है, लेकिन स्टिल आई थिंक हमें बहुत उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। द वंडरफुल कैप्टन फॉर पाकिस्तान, वंडरफुल। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोयटा में भी 2 राय हैं। नदीम उमर नहीं चाहते कि वो जाएं, एक कुछ लोग हैं जो चाहते हैं वो जाएं। खैर, इस पे वो उनका इंटरनल मैटर है, हम इस पे बात नहीं करेंगे, टीम बताते हैं। फहीम अशरफ प्लैटिनियम में, फिन जिसको रिलीज किया इस्लामाबाद ने, फिन एलन, मार्क चैपमैन, बहुत अच्छी पिक, मार्क चैपमैन बहुत अच्छी। अच्छा, जो टीमों की जो
कंसंट्रेशन थी वो थी कि हमने गैर मुल्की मिडल ऑर्डर प्लेयर खिलाने हैं। और बिल्कुल चैपमैन को लिया, डैरल मिचेल को लिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेसवेल जो कि अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी पिक लगी मुझे, मार्क चैपमैन। फिर अबरार अहमद डायमंड में आ गए, उनके मोहम्मद आमिर डायमंड में आ गए, अबरार अहमद वो हैं जो इंटरनेशनल हाँ, रायली रोसो, आमिर पे मुझे चले मेरा नाम बताएं, हाँ रायली रोसो डायमंड में आ गए। अकील हुसैन जबरदस्त स्पिनर, ये गोल्ड में है, सऊद शकील उनके कैप्टन, मोहम्मद वसीम जूनियर अच्छे बॉलर हैं, डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, हसीबुल्ला ब्रिलियंट विकेट कीपर, मेरे ख्याल है वही खेलते हुए नजर आएंगे या फिर ख्वाजा नाफे होंगे। काइल जेमिसन एक और जबरदस्त पिक, कामरान शहजाद, खुरम शहजाद हैं, उस्मान तारिक एक और अच्छे स्पिनर, बहुत अच्छा कोर नजर आ रहा है इनका। फिर इमर्जिंग में इनका मोहम्मद निशान बहुत अच्छी पिक इन्होंने ली है, हसन नवाज बहुत अच्छी पिक जो कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। फिर इनकी जो सप्लीमेंट्री है उसमें भी जबरदस्त प्लेयर हैं, कुशल मेंडिस जारियाना प्लेयर से, शॉन एबर्ट ऑस्ट्रेलिया के जो कि फिल्यूज वाला कर रहे हैं, बिल्कुल वही है, और अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे टीम में खेलते हैं। शुएब मलिक मिडल ऑर्डर प्लेयर और दानिश अजीज, मेरे ख्याल है शुएब मलिक को यार अब यार एक बात है, मीम बनी हुई थी हमारे दोस्त डाली, मुझे याद नहीं किसने डाली थी यार, याद नहीं आ रहा, बट शुएब मलिक को देख के सरफराज अहमद ये नहीं बोलेंगे मैं क्यों नहीं, हाँ मैं क्यों नहीं, मेरा क्या कसूर था, हाँ मैं क्यों, मुझे क्यों निकाला, थोड़ा सा ये एलिमेंट आता है। बिल्कुल देखें आता तो होगा, और थोड़े से वो दुखी भी होंगे सीजन की फॉर्म, और सरफराज अनफॉर्चुनेटली कैप्टनसी, और फिर वो सरफराज असल में यार एक बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट में, फ्रेंचाइज में भी वही हो गया है, जितना ऊपर होते हैं ना उतना नीचे आ जाते हैं। शायद अगर सरफराज एक नॉर्मल प्लेयर होते तो शुएब मलिक की तरह कहीं आ जाते, लेकिन जो कि वो कैप्टन है, उनका नाम बहुत बड़ा, या तो वो होंगे या नहीं होंगे। चले बहुत अच्छा स्क्वाड है कोयटा का भी, जल्मी पे आते हैं, बाबर आजम डायमंड, मुझे एनालिसिस तो करने दें यार, आपने एनालिसिस नहीं करने दिया मुझे कोयटा पे यार। मेरा ये ख्याल है कि बहुत अच्छे, क्योंकि हम चाहते थे कि कोयटा कराची बहुत तगड़ी टीम में बने, क्योंकि बन नहीं रहे थे यार, बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्मेंस दी थी, उस लिहाज से बहुत अच्छे हैं। बट अगेन इनकी बॉलिंग पर मुझे अभी भी थोड़े तफुदात हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ एज ऑलराउंडर खेलते हैं, उनकी बॉलिंग से ज़्यादा उनकी बैटिंग अच्छी है। अब अबरार इज़ अ वंडरफुल बॉलर, मोहम्मद आमिर कितने बड़े अब मोहम्मद आमिर रहे हैं, मैं पहला मैच देखूंगा, ठीक है, मैं मोहम्मद आमिर पे क्विकली ये बात करूंगा कि मैं उनको जरूर देखूंगा, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते। इसी तरह अकील हुसैन पे कोई डाउट नहीं है, काइल जेमिसन अगेन फॉरन है, उस्मान तारिक इनके लिए, इनके ऑप्शन एक्शन पे बात हुई थी, क्लियर हो गए थे, हाँ, अभी डोमेस्टिक में बॉलिंग इनका अच्छा खेलेंगे। आई थिंक अगेन बहुत सारी टीमों की तरह इनकी बॉलिंग पे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा जब ये परफॉर्म करेंगे, बट शॉन एबर्ट भी इनको सपोर्ट करेंगे, बट न्यू एरा फॉर कोयटा, लेट्स सी, और इसमें सऊद शकील को खुद भी बड़ा परफॉर्म करके देना पड़ेगा। पेशावर में खुद आता हूँ जी, बाबर आजम, साइम अयूब टॉप कॉलर कैट पर वही टॉप 3 बरकरार है, मोहम्मद आरिफ वही टॉप 4 बरकरार है, लेकिन कॉर्बन बॉश अभी पाकिस्तान की वॉट लगाई और सीधा यहाँ आ गए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग भी अच्छी है, या ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे। अब मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान के अनसंग हीरो थे, बड़ी सरप्राइज है मुझे कि मोहम्मद अली को जाने दिया। नाहिद राना पाकिस्तान के विकेटों पे पेस 150 प्लस करके गए, हाँ। अब्दुल समद को वाइल्ड कार्ड पर उठाया, आई थिंक ये मुझे अच्छी लगी कि आपने अपने डोमेस्टिक के प्लेयर को रिस्पेक्ट दी। ये आपने अगर जल्मी ने यहाँ पर इनको मिडिल ऑर्डर में खिला के इनको प्लेयर बनाया ना, अकरम मोहम्मद अकरम, जैसे हारिस को बनाया, ये होगा पाकिस्तान की सर्विस, जैसे उन्होंने साइम अयूब को भी ग्रूम किया। आरिफ याकूब, याद रखिएगा, आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, तीनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, खासतौर पर सुफियान और मेहरान अब बड़े बॉलर बन गए हैं। अली रजा, आई थिंक लोगों की तो मैं बात सुन रहा हूँ, जोसेफ आ गए, डोंट फॉरगेट कि ये वाहिद टीम है जिसने 2 सप्लीमेंट्री की पिक अभी छोड़ी है, क्योंकि दुनिया भर में लीग्स हो रही है। मेरा ये ख्याल है, अगर मैं मोहम्मद अकरम को थोड़ा, जो मैंने उनको रीड किया हमेशा, वो जरूर एक और फास्ट बॉलर उठाएंगे यहाँ पर, अच्छा तगड़ा जो परफॉर्म कर रहा हो, रिसेंटली फॉर्म में हो, इन फॉर्म बंदा आके ताज़ा खेले, और एक कोई फॉरेन मिड ऑर्डर बैट्समैन वो उठाएंगे। तो जल्मी के पास अभी 2 ऑप्शन है बस, तो अभी अपनी राय काम नहीं कीजिए। हाँ देखिए, राय अभी कबल वक्त होगा कि हम राय काम नहीं करें जब तक के प्लेइंग 11 आपके सामने ना आए। इनका एक हसन और वहाब के जाने के बाद इनके पास भी ट्रांजिशन आई थी, अगर आप देखें तो मोहम्मद अली, इसी तरह आपके पास अली रजा, इसी तरह आपके पास अलजारी जोसेफ, आपके पास कॉर्बिन बॉश, ये अब आपके पास 4, लेकिन ये अपनी स्पिनर्स की कोर पर रहेंगे, क्योंकि इनके पास सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज 2 वर्ल्ड क्लास जो पोटेंशियल बॉलर है वो बन गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पेशावर जल्मी तमाम के तमाम प्लेऑफ के लिए वाहिद टीम है कराची के बाद, कराची बल्कि एक नहीं खेल पाया था, तो डोंट मतलब मोहम्मद अकरम वो बहुत समझ से खेलते हैं, क्योंकि वो 11 और बैकअप भी बनाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर कराची में एडम मिल अभी अनफिट हो जाए, कौन सा बॉलर है आपके पास? अगर आपके पास शाहीन अनफिट हो जाए, फिर शाहीन का उसका यहाँ पे उन्होंने अपने एरिया को कवर रखा हुआ है, तो मतलब अहमद दानियाल भी पीछे बैठे हुए हैं। चलिए मुल्तान सुल्तान, और मुझे ऐसा लगता है इमरान भाई मुल्तान पे जल्दी से आता हूँ, फिर आप इस्लामाबाद से फिनिश कीजिएगा।
थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, शान चले गए थे इनके पास से जो है वो अबरार चले नहीं, एक और कौन था, कौन सा खुशदिल। लेकिन जो असल हुआ है ना टिम डेविड और फिर राइली रोसो भी इनके पास नहीं रहे। राइली रोसो भी तो है नहीं इधर कोयटा ग्लेडिएटर्स में, उनका तो नाम खुशदिल भी नहीं, हल्का फुल्का लिया, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान अगेन उसामा मीर इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे, डेविड विली, इफ्तिखार उस्मान, क्रिस जॉर्डन, कामरान मोहम्मद। बैटिंग के मुताबिक इमरान क्या रहा है, बैटिंग में थोड़ा सा फायर पावर की कमी नजर आ रही है, थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। डेविड और राइली रोसो के होती थी, लेकिन इफ्तिखार इनके पास हैं जिनके ऊपर ये बहुत बैंक करते हैं। मोहम्मद रिजवान, जॉनसन चार्ल्स हैं नीचे, रहता हेंड्रिक्स बहुत अच्छा खेले थे इनके लिए लास्ट सीजन में, अनफॉर्चूनेटली वो पिक ही नहीं हुए। हाँ, जॉनसन चार्ल्स और शाय होप नीचे सप्लीमेंट्री में इनके। शाय होप छुपा रुस्तम प्लेयर है यार, बहुत जबरदस्त। और इसी तरह आई एम श्योर के उबैद शाह भी इनके पास बॉलिंग में आए हैं। तो अगेन ये ऐसी टीम है जिसमें उस्मान खान लीग में अच्छा खेलते हैं भाई, अब्दुल रहमान बैठे हुए हैं। अब्दुल रहमान को एग्जैक्टली पता है, अब्दुल रहमान साहब को बड़े रिस्पेक्टेड हैं और अली तरीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं कि इनके हर एक प्लेयर को उन्होंने प्लेयर बनाया। मोहम्मद अली को कौन चाहता है 2 साल पहले, मोहम्मद अली को मोहम्मद अली बनाया, खुशदिल शाह को खुशदिल शाह बनाया। अच्छा, उसामा मीर से अच्छा काम लिया। इसी तरह मुझे याद है उनके पास उस्मान खान इनकी बैटिंग में इनके सबसे बड़े मोहरे जो सेंचुरियां बनाने वाले प्लेयर हैं। सो अगेन पेशावर और मुल्तान आपको ऐसे लगेगा जैसे ना स्टार स्टडीड बाबर के अलावा या अगर देखें रिजवान के अलावा, लेकिन इनके कोचेस इतने रिसर्चफुल हैं कि उनको पता है किससे क्या काम लेना है। बिल्कुल, दोनों कोचेस बहुत जबरदस्त हैं। मोहम्मद अकरम भी स्काउटिंग करते रहते हैं, तो डोंट राइट ऑफ मुल्तान। बट एक चीज़ ज़रूर है जो मैं पेशावर से थोड़ा सा कम मार्जिन मुल्तान को दूंगा कि इनकी बैटिंग में थोड़ी सी फायर पावर को दिखाना पड़ेगा, ब्रेसवेल को, उस्मान को, और बॉलिंग में फैसल अकरम और तैयब ताहिर को देखें, पिक के जोश लिटल भी हैं, मोटी भी इनके पास हैं। बट ये टीम बन के दिखाएगी हमेशा की तरह, ये मुल्तान का सवाल है। बिल्कुल। इस्लामाबाद पे फिनिश करते हैं, बहुत लंबी हो गई है वीडियो। तो मैथ्यू शॉट को उन्होंने प्लैटिनियम में पिक किया, नसीम शाह उनके पास ऑलरेडी हैं, शादाब खान आ गए, फिर इमाद आ गए, आजम आ गए, हाँ इमाद आ गए, आजम आ गए और जैसन होल्डर आ गई। ये बड़ी अच्छी पिक लगी थी मुझे। फिर बैन डॉशेस, वो जो बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, ये इनके आ गए। सलमान इरशाद हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। सलमान अली आगा हैं, हैदर अली हैं जो कि पिछले सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। फिर एंड्रेस गॉस हैं, वो जो यूएसए वाले, कॉलिन मनरो है, मोहम्मद नवाज हैं और रोमान रईस हैं इनके पास। नवाज मनरो पिछले सीजन में भी अच्छी, ये मनरो 1-2 इनिंग्स ऐसे खेल के जाते हैं कि पूरा मैच साइड पे कर देते हैं। 2 पिक छोड़ दिया। बिल्कुल। हुनैन शाह हैं, ये जो नसीम शाह के भाई हैं, हुनैन शाह फास्ट बॉलर। फिर साद मसूद हैं, ये कौन है, राइली, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, अच्छा राइली मेरेडिथ, और रसी वेंडर डॉसन है। देखिए जी, एक चीज तो है कि इस्लामाबाद हमेशा की तरह टॉप ऑर्डर में 2 बड़े प्लेयर असल छुपे रुस्तम ही है, तो मैथ्यू शॉट और इनके साथ ओपनर जो आएंगे कॉलिन मनरो ऊपर खेलेंगे। उसके बाद ये आजम खान और इमाद वसीम, लेकिन इस टीम की बॉलिंग अगेन, क्योंकि हसन अली भी यहाँ से चले गए थे, बॉलिंग में क्या किया इनके पास ही अगेन, इनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है। शादाब, वो कल उन्होंने कहा भी कि हमारा फोकस ऑलराउंडर है, इमाद को अपनी स्पिन पे काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये भी कोई एक हुनैन शाह को इमर्जिंग में खिला के ना एक फास्ट बॉलर और खिलाएंगे। शादाब, नसीम शाह जी, नसीम शाह इनके पास जी, नसीम शाह है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। सलमान अली आगा अपने पीक पर जा रहे हैं, उनके अंदर T20 बैटर, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने आप को यहाँ मनवाएं। हैदर अली उनके लिए पावर हिटर का काम करते हैं। इनकी बैटिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से लेके नहीं देता, देर मार 4.5, बिल्कुल। क्योंकि इमाद और शादाब जिन नंबरों, शादाब तो चौथे पे खेलते हैं, इमाद आते हैं 8वें पे, और नसीम शाह भी 90 पे, जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैचेस। बट इनको मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्री पेशावर ज़ल्मी की तरह एक फास्ट बॉलर और एक कोई और प्लेयर ये उठाएंगे मिडल ऑर्डर का, जो कि गोरा प्लेयर हो, फॉरेन प्लेयर। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर तमाम टीमों का अगर हम देखें, मैं अपना रिकैप अगर दूं, तो आपको ऑन पेपर ना इस्लामाबाद, कराची, कोयटा बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन लाहौर भी, बट मुल्तान और पेशावर के कोचेस, उनका कोर, उनकी परफॉर्मेंस हर सीजन में लोकल कोचेस हैं, हर 4 फाइनल उन्होंने खेले हैं, 4 फाइनल उन्होंने भी खेले हैं। इस्लामाबाद या तो हिट है या फ्लॉप है, तो ये इनका सीन, उनका कोई बीच का रास्ता नहीं है। क्या किया था, ये यही करेंगे, 4 विकेटें, ये 250 चेस कर देंगे या 250 पे 150 पे निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यार अब मर्क्यूरियल टीम, ये हमने एनालाइज किया सारे स्क्वाड को, तो अच्छा भाई आखिर में 1 मिनट हमारा सिर्फ कौन से प्लेयर नहीं हुए जी? अहमद शहजाद, उमर अकमल और सरफराज अहमद हो गए, हैदराबाद हेंड्रिक्स नहीं हुए, केन विलियमसन बच गए यार, एलेक्स कैरी नहीं हुए यार, हैरत की बात है यार, एलेक्स कैरी को होना चाहिए था यार, मेरा ये ख्याल है एलेक्स कैरी को होना चाहिए था। और भारत, आप लोग की टीम कौन सी है इमरान साहब, लोगों से पूछते हैं
आपको सबसे तगड़ी कौन सी लग रही है, और अगर आपकी टीम कोई है और आपको उसमें कोई कमी पेशी है कमेंट बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे इमरान को इजाजत दीजिए और हमारी डीएन की वीडियो जो हमने स्टेडियम रेनोवेशन बनाई है वो सारी जाके देखिएगा। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।